नमस्कार, मैं हूं नेहा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम माँ में। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा रूप मानी जाती हैं। माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की उपासना से घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति का आगमन होता है। आइए जानते हैं माँ के इस रूप के पीछे की कहानी को। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस रूप में देवी को समस्त विधाओं का ज्ञाता माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भवानी माँ जगदम्बा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी है। ब्रह्मांड को जन्म देने के कारण ही देवी के दूसरे रूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। कहा भी गया है, वेदस्तः तपो धर्म, यानी वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द का ही अर्थ है। जय ब्रह्मचारिणी जगदम्बा, जय ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और भव्य है। उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय की पुत्री थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की, जिससे इन्हें तपस्वचारिणी भी कहा जाता है। 1000 वर्ष माँ ने फल मूल खाकर समय व्यतीत किया। इसके बाद इन्होंने निर्जल और निराहार तपस्या की। पूरी तरह से खाना छोड़ने के कारण इनका नाम अपर्णा भी पड़ा। इतने कठिन तप के बाद देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा था। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना बहुत दुखी हुई। तपस्या से विरक्त करने के लिए उन्होंने उमा आवाज दी, जिससे उनका एक नाम उमा भी पड़ा। सभी देवता सिद्धगणों ने खुश होकर माता को मनवांछित फल प्राप्त करने का वरदान दिया। माँ दुर्गा का ये स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी जो देवी होती है, उनका कोई वाहन नहीं होता है। वो जो है अपने पैरों से ही जो है भ्रमण करती है और उनके हाथ में, दाहिने हाथ में एक माला लिए होती है, जिससे वो जो है नित्य जप अनुष्ठान उनका चलता रहता है। और बाएं हाथ में उनके हाथ में कमंडल होता है और इसके साथ ही वो जो है श्वेत वस्त्र धारण करती है और बिल्कुल ब्रह्मचारी महापुरुष की तरह आचरण करती हुई अपना जीवन व्यतीत करती है और संयम और सत्य के मार्ग पर सदैव चलते हुए भक्तों को भी संयम, सदाचार और आचरण जो है माँ ब्रह्मचारिणी जो है सिखाती है। देवी के ब्रह्मचारिणी रूप में ब्रह्मा जी की शक्ति समाई हुई है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा जी ने मानव को जन्म दिया। समय बीतता रहा, लेकिन सृष्टि का विस्तार नहीं हो सका। जय ब्रह्मचारिणी जगदम्बा, जय। इससे ब्रह्मा जी भी अचंभे में पड़ गए। देवताओं के सारे प्रयासों के बाद भी कोई परिणाम नहीं निकल सका। तब ब्रह्मा जी ने इन सब का कारण भगवान शंकर से पूछा। गुरुजी, माँ ब्रह्मचारिणी ज्योतिर्मय अति प्यारी माला। भोले शंकर बोले कि बिना देवी की शक्ति के इस सृष्टि का विस्तार संभव नहीं है।
सृष्टि का विस्तार हो सके, इसके लिए माँ जगदम्बा का आशीर्वाद लेना होगा, उन्हें प्रसन्न करना होगा। देवी अपर्णा उमा नाम से पूज गई संसार। देवता तब माँ भवानी की शरण में गए। माँ भवानी ने सृष्टि का विस्तार किया। इसके बाद से ही नारी शक्ति को माँ का स्थान मिला और गर्भ धारण करके शिशु जन्म की नींव पड़ी। इसी के चलते हर बच्चे में 16 गुण होते हैं और माता पिता के 42 गुण, जिसमें से 36 गुण माता के माने जाते हैं। इनकी उपासना से प्राणी पाते सदाचार। माता ब्रह्मचारिणी, जो कि नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है कि ब्रह्म का आचरण करने वाली तपस्विनी देवी को ब्रह्मचारिणी देवी कहा गया है। तो इसके पीछे एक कथा बताई गई है कि जब दक्ष और मैना की पुत्री के रूप में जो है सती जी हुई थी, तो उस समय नारद जी ने इनकी रेखाओं को देख करके ये बताया था कि ये जो है भोलेनाथ को वरण करेगी। लेकिन भोलेनाथ को यदि इनको वरण करना है तो इनको जो है कठोर तप करना होगा। तो उस कठोर तप के माध्यम से ही जो है इनको ब्रह्मा जी प्रसन्न होंगे और वरदान के रूप में इन्हें भोलेनाथ प्राप्त होंगे। तो माता पार्वती जी ने कठोर तप किया, इतना कठोर तप किया कि उन्होंने कई सौ वर्षों तक जो है जल का केवल पान किया और तपस्या की, और उसके बाद कई हजारों वर्षों तक उन्होंने जो है सूखे बेलपत्र खा करके ब्रह्मचर्य का आचरण करते हुए कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया था कि देवी तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और तुम्हें जो है साक्षात भोलेनाथ शंकर जी जो है पति के रूप में अवश्य ही प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी देवी जो है तपस्या करने से और ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान दिए जाने से उनका नाम ब्रह्मचारिणी बना। जय ब्रह्मचारिणी जगदम्बा। एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में कमंडल धारण करने वाली देवी ब्रह्मचारिणी मां का यह स्वरूप कल्याण और मोक्ष प्रदान करने वाला है। देवी के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है। मां स्वरूप की उपासना से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। मां ब्रह्मचारिणी माता की पूजा उनकी प्रतिमा के नीचे चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर हल्दी से रंगित चावल का ढेर रखकर हाथ में लाल पुष्प लेकर मां का ध्यान मंत्र का जाप करते हैं। मां दुर्गा जी का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उसका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं के स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में शिथिल होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। ब्रह्मचारिणी ज्योतिर्मय अति प्यारी, माला दाएं हाथ। इस दिन ऐसी कन्याओं का पूजन किया जाता है जिनका विवाह तय हो गया है लेकिन अभी शादी नहीं हुई। सजी है देवी मां, शिव को पाने के लिए बनी तपस्विनी मां। इन्हें अपने घर बुलाकर पूजन के पश्चात भोजन कराकर वस्त्र, पात्र आदि भेंट किए जाते हैं। इनकी उपासना से प्राणी पाते सदाचार। जय ब्रह्मचारिणी जगदम्बा, जय ब्रह्मचारिणी जगदम्बा। मां ब्रह्मचारिणी की साधना आराधना करने के लिए जो भी सात्विक वस्तुएं हैं जैसे धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि
माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण किया जाता है। इसके अलावा जो है माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः इस मंत्र का यदि जाप किया जाए तो माता ब्रह्मचारिणी अत्यंत प्रसन्न होती है और त्याग, तपस्या और बलिदान और संयम, सदाचार जीवन में धारण करो और सत्य का आचरण करें तो माता ब्रह्मचारिणी अत्यंत प्रसन्न होगी और भक्तों को मनवांछित वर प्रदान करेगी। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों और सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सभी जगह सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मां की आराधना के लिए पूजन विधि और उत्तम विद्या प्राप्ति के उपाय। उत्तम विद्या प्राप्ति के उपाय। चमेली, हर श्रृंगार या किसी भी सफेद फूल को 6 लौंग और 1 टुकड़े कपूर के साथ या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः पढ़ते हुए 54 आहुतियां नित्य मां दुर्गा के सामने देने से उत्तम विद्या प्राप्त होती है। दूसरा उपाय, बच्चे के सिर से पैर तक एक धागा नाप कर तोड़ लें। उसमें या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः पढ़ते हुए 54 गांठें लगाइए। इसे माता को समर्पित करके नवरात्र भर इस धागे का जप करें। नवमी के दिन धागा जल में प्रवाहित कर दें। ब्राह्मी बूटी पर या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 108 बार पढ़ें और ब्राह्मी बच्चों को खिला दें। 7 दिन लगातार ऐसा करने से बालक मेधावी हो जाता है। 7 दालों का चूरा बनाकर उन पर या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः 1001 बार पढ़ें। बच्चे का हाथ लगाकर किसी पेड़ की जड़ में रखें या चिड़ियों को खिलाएं। शहद लाकर रोज देवी को शहद और लौंग की आहुति प्रदान करें। बच्चे की जीभ पर लौंग से ए अक्षर लिखें। अन्य उपाय। पहला उपाय, आईटी में जाने के लिए देवी को कपूर से तिलक करें और स्वयं भी कपूर को अपने मस्तक पर टीके की तरह लगाएं। आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। फिल्म इंडस्ट्री या फिर ग्लैमर की दुनिया में भाग्य आजमाने वाले देवी को देसी घी का तिलक लगाएं और उनके सामने घी का दीपक जलाएं। देवी आपको सफलता दिलाएगी। इंजीनियर बनने के लिए गौरचंद से देवी को तिलक लगाएं और स्वयं भी तिलक करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए देवी को शहद का तिलक लगाएं और सुबह सबसे पहले शहद का सेवन करें। आपको फायदा होगा। आर्मी या फिर पुलिस फोर्स में जाने के लिए सिंदूर से देवी को तिलक लगाएं और खुद भी सिंदूर का तिलक लगाएं। ये आपको आपकी सर्विस के दौरान सभी मुश्किलों से बचाएगी। डॉक्टर बनने के लिए कुमकुम से देवी का तिलक लगाएं। देवी को फूलों की माला भी चढ़ाने से आपको सफलता मिलेगी। क्रिकेटर और खेलकूद के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए देवी को सिंदूर और शहद मिलाकर तिलक करें और अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लें। दोनों मां का आशीर्वाद आपको सफलता जरूर दिलाएगा। यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मां ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए राशि के हिसाब से पूजन विधि।